जीएस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन कार्बन तथा उसके यौगिक में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इस महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में सबसे पहला आया है एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। इसका यूपीएससी नाम क्या है? एथिल अल्कोहल, एथेनॉल। और C2H5OH, C2H5OH। अणुभार कार्बन का 12 होता है, 12 × 24 ये हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 5 ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 यहाँ लिखते हैं, हाइड्रोजन का 16 कुल मिलाकर के 46 अर्थात 46 एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक मास होगा इसका। इस एटॉमिक मास के बाद इसका संरचना सूत्र लिखना होगा। C बांड C, चारों तरफ हाइड्रोजन है, बांड O बांड H। इस तरह से यह संरचना सूत्र के रूप में जो है आप ऐसे लिखेंगे। अब प्रयोगशाला में बनाने की विधि क्या है, कैसे हम लोग प्रयोगशाला में इस एथिल अल्कोहल को बनाते हैं। प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए हम लोग किसी भी एथिल हाइड्राइड C2H5Cl पर क्षार की क्रिया कराई जाएगी। NaOH क्रिया कराने के बाद बनेगा क्या? C2H5OH प्लस NaCl। लवण होगा, ये एथिल होगा। किसी भी C2H5Br, C2H5I पर जो है कोई भी क्षार की क्रिया कराई जाए, CaOH का हो जाए, तो इन सभी से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथिल अल्कोहल। इससे भी क्या होगा? एथिल अल्कोहल। तो लिखेंगे क्या? किसी भी एथिल हाइलाइड, हाइलाइड में कौन कौन आ जाएगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड ना, इन सभी एथिल क्लोराइड पर क्षार की क्रिया कराई जाएगी तो एथिल अल्कोहल ये प्राप्त होगा। एथिल ब्रोमाइड पर क्षार की क्रिया KOH के साथ क्रिया कराई जाएगी तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। एथिल आयोडाइड पर ये CaOH का होल टाइम जैसे क्षार का जो है क्रिया कराई जाएगी तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। तो किसी भी एथिल हाइड्राइड पर क्षारों की क्रिया से क्रिया कराने पर एथिल अल्कोहल के साथ लवण प्राप्त होगा। समझ में आ गया? अब इसको हम लोग क्या लिखें? ये प्रयोगशाला विधि मैंने बताया था। आप लोग जानते हैं कि इस देश में सबसे अधिक, लगभग सभी देशों में सबसे अधिक एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, चाहे वो आपका सैनिटाइजर में उपयोग किया जाए या शराबी लोग शराब में उपयोग करें, उन सब का निर्माण इसी एथिल अल्कोहल से किया जाए। तो देसी रूप में कैसे बनाते हैं? एथिल अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्च का प्रयोग करते हैं, शर्करा है ना, स्टार्च, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? शर्करा प्लस सीरा हम लिख दे रहा है, आप लोग जानते हैं, हमसे ज्यादा पारंगत है आप लोग। इस सीरा को भिगो करके इस पर किण्वन क्रिया कराएंगे। किण्वन क्रिया मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रासायनिक क्रिया को किण्वनीकरण क्रिया कहते हैं। यह भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। उसमें एक एंजाइम का नाम लिख रहा हूं, इन्वर्टेज एंजाइम। इस इन्वर्टेज एंजाइम से यह स्टार्च और सीरा के क्रिया करने पर ये क्या बनता है? यहाँ पर C
6H12O6 या आपको 2 बार में इसको जो लिखना पड़ेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 C6H12O6 प्लस C6H12O6 डाइसैकराइड अर्थात ग्लूकोज है ना। क्या बनेगा इसमें? ग्लूकोज। अब यहां पर इस ग्लूकोज को लाएंगे C6H12O6 पर ये किण्वनीकरण क्रिया होगा। इसमें आपका इन्वर्टेज लिखा होगा, यहाँ जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। ये जाइमेज एंजाइम जो होता है इसको क्या करता है 2C2H5OH प्लस 2CO2 के रूप में इसको कन्वर्जन कर देता है। यहां से ये एथिल अल्कोहल को प्राप्त हो जाती है। एथिल अल्कोहल इससे जो है ये बनाई जाती है एथेनॉल। तो क्या करते हैं आप लोग देसी रूप में, जैसे सीरा है, जौ का आटा है, गेहूं का, अंगूर का, महुआ इत्यादि तरह का प्रयोग करते हैं। ये गन्ने के से जो पेराई होने के बाद से सीरा बनता है उसको भिगो करके रख देते हैं। भिगोने के बाद से उसमें छोटे छोटे कीट आ जाते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम आ जाते हैं, जीवाणु आ जाते हैं, उसमें कवक भी होते हैं, जाइमेज इष्ट होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इष्ट होते हैं। इन इष्टों के द्वारा ये क्रिया होती है, उसको जो है 2 भागों में तोड़ते हैं। जाइमेज एंजाइम जो है इष्ट के माध्यम से 2C2H5OH के रूप में जो है ये बदल जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? किण्वनीकरण क्रिया, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो है किण्वनीकरण की क्रिया कहेंगे। ये किण्वनीकरण से आपको एथिल अल्कोहल इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा ये प्राप्त किया जाता है। अब इसके बाद से हम लोग इसका भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में एथिल अल्कोहल रंगहीन, जल में विलय तथा अन्य कार्बनिक यौगिकों में भी विलय होती है, जिसका गंध अल्कोहली गंध अलग से एक शराबी गंध जिसको कहते हैं आप लोग अल्कोहली गंध के रूप में होती है, जो ज्वलनशील होती है। इसका क्वथनांक जो होता है 78.1 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। आपेक्षिक घनत्व जो है 0. ये आपेक्षिक घनत्व, ये क्वथनांक मैं बोला, क्वथनांक बराबर इतना, आपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है। ये विशेष गंध वाली होती है, तीक्ष्ण गंध या अल्कोहलिक गंध होती है। आर्द्रता द्रव होती है। इसका उद्दीपक स्टिमुलेशंस के रूप में भी उपयोग होता है। ये उदासीन भी होती है। ये इसका भौतिक गुण है। भौतिक गुण में क्या लिखेंगे? यह रंगहीन ज्वलनशील होती है, पहला पॉइंट, रंगहीन ज्वलनशील होती है। दूसरा, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, इसका आपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। चौथा, मैंने बोला ये जो है ये उदासीन होती है, आर्द्रता ग्राही द्रव है तथा उद्दीपक के रूप में, स्टिमुलेटर के रूप में इसका उपयोग जो है। ये 5 पॉइंट है। अब इसका रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा इसका केमिकल रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में
पहला धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं से क्रिया, C2H5OH+2Na के साथ क्रिया करने पर ये बनाएगा C2H5ONa, C2H5ONa प्लस H2। कौन सा गैस निकलेगा इसमें से? हाइड्रोजन गैस है निकलेगा। अर्थात इससे आपको बनेगा सोडियम एथॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। एथिल अल्कोहल पर सोडियम धातु या क्षार धातुओं के साथ क्रिया करने पर ये धात्विक ऑक्साइड एथॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम होगा तो सोडियम एथॉक्साइड, पोटेशियम होगा तो पोटेशियम एथॉक्साइड, ये लिथियम होगा तो लिथियम एथॉक्साइड प्राप्त होंगे और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिप्लेस होगा, निष्कासित होगा। दूसरा है हम लोगों का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अर्थात अम्ल के साथ क्रिया, एसिड, अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, निश्चित है किसी न किसी रूप में आएगा। इंपॉर्टेंट हम लिख दे रहा हूं, C2H5OH+H2SO4 यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराने पर C2H5HSO4 प्राप्त होगा प्लस H2 यहाँ निकलेगा। फिर से जो है यहाँ पर मान लीजिए ऐसे ऐसे कर सकते हो, H, तो ये H यहाँ पर निकल जाएगा, बचेगा क्या? C2H5HSO4, यहीं पर लिखा हूँ C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, या इसको कह सकते हो ये एथिल हाइड्रोजन, हाँ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये फिर से इसको हम लोग गर्म करेंगे, इसको लाओगे C2H5HSO4 गर्म किया जाएगा कितने पर? 100 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर किया जाएगा तो बनेगा C2H4 प्लस H2SO4। यहाँ पर एथिलीन प्राप्त होगा, एथिलीन। ये एथिलीन, आप एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? ऐसे विधि से ये दोनों समीकरण आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आपको इधर से इसको भी, इसको से इधर भी रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में भी जाना जाएगा। दोनों तरह से ये रिएक्शन जो है आप लोगों को तैयार करना होगा, इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी रूप में बोर्ड में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला आपका होगा, अब फिर यहाँ ये मैंने 2 रिएक्शन इसका बताया, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। पहला अम्ल से क्रिया और दूसरा जो है आपका ये क्षार धातुओं के साथ क्रिया। ये दोनों की क्रिया में आपको एक जो है ये आएगा, क्या बोला हूँ, ये अम्लों से क्रिया पर C2H5OH H2SO4 से क्रिया करने पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है जल के साथ। पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम 100 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर एथिलीन प्राप्त होगा, है ना? क्या प्राप्त होगा? एथिलीन जो है प्राप्त होगा। अब इसका उपयोग क्या है? क्या क्या उपयोग है बाबू, आप लोग तो जानते हैं। आपके गांव में तो बहुत ज्यादा उपयोग होता है एथिल अल्कोहल का। बहुत शराबी होंगे आपके गांव में, क्या करते हैं लोग?
यूज ऑफ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का उपयोग क्या है, यूज क्या है, फर्स्ट यूज है, सबसे ज्यादा इस समय यूज होने जा रहा है, हो रहा है। जितने सैनिटाइजर हैं उस सैनिटाइजर में 60 to 70, 80% तक, कितना बोला, 60 to 80% एथिल एल्कोहल से ही बनाया जा रहा है, जो वायरस रेजिस्टेंस है, वायरस प्रतिरोधी है। इससे हम लोग ये कोरोना वायरस से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, लेटेस्ट है। दूसरा है, अरे आपके गांव में लोग क्या करते हैं, हाँ पीते हैं, कुछ लोग एथिल एल्कोहल का मदिरा के रूप में, शराब के रूप में इसको पीने का उपयोग करते हैं। लेकिन वो शराब जो है कम वाला होता है, 80%, 90% वाला यदि हो जाए तो वो जो है जीव उसकी जो है ऐठा जाएगी, वो मर जाएगा। कम परसेंटेज वाला होता है, लेकिन उसके बगैर उनका काम जो है नहीं चलता है। वो जरूर पिएंगे, भले जो है घर में सब्जी ना हो, दाल ना हो, लेकिन उनको जो है पाउच चाहिए। तो वो जो है पीने के रूप में, मदिरा पान के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा मदिरा पान। तीसरा है, जितने पेट्रोल है, डीजल है, इनमें भी एथिल एल्कोहल का उपयोग मिला करके किया जा रहा है। जो पेट्रोल टंकी पर चले जाएंगे तो उस पेट्रोल टंकी के अंदर प्योर पेट्रोल नहीं रहा है भारत में, इसकी प्रतिशत मात्रा जो है एथिल एल्कोहल को ही मिला करके जो है उसको बनाया जा रहा है, जो ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये ईंधन ज्वलनशील है, एक प्रकार का जो है ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला है पारदर्शक साबुन बनाने में। आप लोग देखते होंगे पियर्स साबुन होता है, ये पारदर्शी क्या हो जाता है, क्योंकि उसको एथिल एल्कोहल में ही डुबो देते हैं। तो एथिल एल्कोहल में जब डुबो देंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। तो वो सौंदर्य, सुगंधित तरह के पदार्थ जितने भी आपका जो है ये स्प्रे अर्थात जो है ये इत्र होते हैं, उन इत्रों में ये एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है कि आसानी से कम ताप पर ही उड़ करके ये चारों तरफ फैल जाता है ना, मोटर इंजन के तहत। इसके बाद इससे क्लोरोफॉर्म निश्चेतक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है, आइडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन, एस्टिक एसिड, अम्ल, सोडियम एसिटेट इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या है, क्लोरोफॉर्म ये जो है ऑपरेशन के समय व्यक्ति को निश्चेतक किया जाता है। कुछ लोग जो पॉकेट के लिए निश्चेतक कर देते हैं कि पॉकेट में कितना पैसा है, मारिए, झाड़िए, सुना दीजिए, सारा पैसा जो है लूट लीजिए। किसके द्वारा होता है, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनता किससे है, इसी एथिल एल्कोहल से जो है बनाई जा सकती है। तो इसको बनाने में, ये सोडियम एस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आइडोफॉर्म, ईथर, एथिलीन इत्यादि ऐसे पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और भी आपको बहुत से यूज करते हैं, जैसे स्याही के अंदर जो है एथिल एल्कोहल मिला करके बनाई जाती है। जो जितने जेल वाले स्याहियाँ होती है उसमें भी एथिल एल्कोहल होता है। इसके बाद आयोडीन, गोंद, जो आपके जो है घरों में पेंट लगते हैं, पेंट बनाने में भी जो है, मेथिल स्प्रिट बनाने में भी जो है, पेंट सल्फर बनाने में जो है इसका विलायक के रूप में जो है किया जाता है। तो कौन कौन सा उपयोग बोला, पहला सैनिटाइजर में, सभी सैनिटाइजरों के अंदर 60 से लेकर 80% भाग एथिल एल्कोहल से बनाई जाती है। ये एथिल एल्कोहल एक वायरस प्रतिरोधी होता है, संक्रमण से बचाने का जो है काम करता है। दूसरा हमने बोला बहुत से लोग मदिरा पान के रूप में इसका सेवन करते हैं।
तीसरा हमने बोला पेट्रोल डीजल जितने कार्बनिक ये ईंधन है उन कार्बनिक ईंधन में जो एथिल अल्कोहल भी आता है, इसको दहन से भी जो है उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साबुन बनाने में, सेंट बनाने में ये जो है पारदर्शक साबुन बनाने के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग जो है किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, एथिलीन, हाइड्रोफॉर्म, ईथर इत्यादि जैसे कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी जो है एथिल अल्कोहल का जो है प्रयोग जो है किया जाता है। ये सभी ये एथिल अल्कोहल से ही जो है ये बनाई जाती है। ये हम लोगों का टॉपिक समाप्त हुआ एथिल अल्कोहल। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, हम लोगों को पढ़ना है एसिटिक एसिड, सिलिका इसको खाते हैं आप लोग, गन्ने के जूस से बनाई जाती है। मालूम होगा, गांव देहात में होंगे तो आप लोग। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और उसको क्या होगा, और CH3COOH। अणुभार क्या होगा, अणुभार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 2 3, धन कार्बन का 12, धन 16 16 32 की बटे 16 धन 16 धन 3। अब जोड़िए 12 धन 3 धन 12 धन 16 धन 16 धन 1। 1 4 7 7 13 13 14 15 15 3 18 18 2 20 2 2 3 3 4 4 5 5 6 भाग कितना आ जाएगा 7। संरचना सूत्र क्या होगा इसका, संरचना सूत्र होगा C बाण H बाण H बाण H बाण C है, डबल बाण O बाण H, इसका संरचना सूत्र। अगला IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कार्बन गिनिए कितना कार्बन है, 1 2 2 कार्बन को क्या कहते हैं, F, 2 कार्बन को F। कौन सा क्रियात्मक ग्रुप है यहाँ पर, देखिए अम्लीय ग्रुप है, देख लीजिए ये कौन सा ग्रुप है, अम्लीय ग्रुप। अम्लीय ग्रुप पे प्रत्यय क्या लगाते हैं, नोइक अम्ल, तो F अनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक, ये इसका समझ में आएगा। कैसे बनाया जाएगा, इसको बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाया जाएगा। एथिल अल्कोहल जो ऑक्सीकरण से C2H5OH प्लस ऑक्सीजन के उपस्थिति में 1% KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराने पर CH3COOH प्लस H2 प्राप्त। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। ये क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड जो है प्राप्त है ना। क्या हमने बोल दिया, आपके बुक्स में तो शायद नहीं है। अच्छा, ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पर लिख सकते हो, ऑक्सीकरण के लिए इसको क्या कहोगे, ऑक्सीकरण के लिए।
क्या लिखोगे? एथिल अल्कोहल के 1+30 MnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया से एसिटिक एसिड जो है प्राप्त है ना, एसिटिक एसिड ये प्राप्त किया जाता है। घरेलू रूप में कैसे बनाया जाता है? गन्ना के रस से, गन्ना के रस से भी जो है इसको प्राप्त करते हैं महिलाएं जो है गाँव में। आप लोग देखते होंगे कि गन्ना के जूस को ला करके छान करके एक मिट्टी के घड़े में रख देती है। वो रखने के बाद से जो है किण्वनीकरण क्रिया होती है ना, तो वो गन्ना का जूस का सूत्र होता है C6H12O6 फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज की क्रिया से जो है यहाँ पर C12H22O11 ऐसे जो है आपको प्राप्त होगा, प्लस H2O प्राप्त होता है। यह प्राप्त होने के बाद से जो है तब आएगा आपका ऐसे का जाएगा C6H12O6 और इससे जो है आपको बनेगा 2CH3CH। यहाँ पर ये गन्ने के जूस, उसमें माल्टोज हम लोग का क्या कहेंगे, माल्टोज इसमें प्राप्त होता है। इस माल्टोज को किण्वनीकरण क्रिया से यहाँ पर पिगमेंटेशन रिएक्शन से ये स्टार्च बन गया, स्टार्च के टूटेगा तो ये बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो पुनः जो है एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये एसिटिक एसिड जो है प्राप्त किया जाता है। इसके बाद इसका भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण, एसिटिक एसिड का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड, यह रंगहीन गंधयुक्त तरह की जो है अम्ल होती है, जिसकी गंध सिरका जैसी या सिरका ही है, सिरका जैसी होती है। अगला, यह जल में घुलनशील होती है, जल में घुलनशील होती है। ये अच्छा विलायक होता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 ये तक होता है, जबकि हिमांक जो होता है इसका हिमांक जो होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक ये होगा, क्वथनांक ये क्या हो जाएगा, हिमांक। क्या बोला हूँ? यह रंगहीन गंध युक्त होती है, जिसका गंध सिरके जैसे होता है। दूसरा, ये अच्छा विलायक है, जल में भी घुलनशील होती है, कार्बनिक विलायक ईथर एथिल अल्कोहल में भी विलय होती है। तीसरा, इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा, इसका हिमांक जो है 16.5 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये गंध कैसी होती है? सिरके जैसे, सिरके है ही है, सिरका गंध जैसे होता ही है इसका। अब इसका रासायनिक गुण से नेक्स्ट डेट को जो है पढ़ा जाएगा। थैंक यू। 2-3 मिनट है नहीं ना?